अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट कंपनीज छोटी सी लेके बड़ी तक जो भी कंपनी है, जो इंजीनियर्स के इंटरव्यू होते हैं उनके मोस्टली क्वेश्चंस ये होते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जो कि पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको हम बिल्कुल सिंपल अपने वर्ड उर्दू लैंग्वेज में हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ ऊप। ये बेसिक क्वेश्चन है, जो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंटरव्यू जो बैठा होता है वो ये इंटरव्यू जिसका हो रहा होता है उससे पूछता है, ठीक है। व्हाट इज़ ऊप। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते होंगे, पता होगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर 4 पिलर्स होते हैं, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। ये चारों ही वास्ट टॉपिक्स हैं जो कि इनका काफ़ी ज़्यादा डाटा में मिलता है हमें। तो ये इसके लिए आपको पता होना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन है जो कि पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा। हमारे यहाँ पे अभी C जो लैंग्वेज है इसको ओल्ड समझा जाता है, जो कि अभी नहीं हम पढ़ाते, ठीक है। ज़्यादा जो मोस्टली लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं C++, जावा, ठीक है। इनके रिलेटेड हमें काफ़ी सारा नॉलेज होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। C++ का ये एक प्रोसीजरल होती है लैंग्वेज, और C++ ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। और जावा जो है ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जो कि C++ मतलब कि इसकी एडवांस्ड है, ठीक है, जावा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ अ पॉइंटर इन C++। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। पॉइंटर्स ये हमारे बेसिक बच्चों को नहीं आते, तो इसके लिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को अनसेटिस्फाइड समझते हैं। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना दूं तो कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बना दूंगा इजी वर्ड्स में। तो पॉइंटर्स यहाँ पे हम समझ लेंगे, पॉइंटर्स ये वेरिएबल्स ही होते हैं, ठीक है, जो कि मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। ये C++ का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर इंटरव्यूअर के लिए लाजमी है इसको करके जाए, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, यहाँ पे हमने बुलेट्स बनाए हुए हैं। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर रन होता है, ठीक है। जब हम अपने कोड में नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता है, बना देता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट डिलीटेड होने पर बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम जब डिलीट कर देते हैं तो डिस्ट्रक्टर बन जाता होता है। ये आप इजीली अच्छे से समझते हैं इस बात को, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइल टाइम vs रन टाइम। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एरर्स में से एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। कंपाइल टाइम एरर कोडिंग मिस्टेक्स पर होता है, ठीक है। रन टाइम एरर जब हम प्रोग्राम चलाते हैं, कंपाइल करते हैं, तब हमारा आता है, ठीक है। ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं। स्टैक कोई लिंक्ड लिस्ट एक्सप्लेन करो, ठीक है। वो इंटरव्यू जो लेने वाला बैठा होता है वो ये सारी चीज़ें पूछता है, तो ये हमें आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, स्टैक क्या होता है, ठीक है। स्टैक लिफो फॉलो करता है। ये आप अच्छी तरह से कमेंट करिएगा मुझे कि लिफो क्या होता है, ठीक है। कोई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके, ये क्यों के लिए होता है। लिंक्ड लिस्ट ऑटोमेटिकली डायनेमिकली होती है, ग्रो होती है, जो कि हमें मतलब बन जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, रिकर्जन क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको निगलेक्ट नहीं करने वाला। मैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन दिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है हर किसी से, ठीक है। जब एक फंक्शन खुद को कॉल करे तो यूज़ रिकर्जन, उसे रिकर्जन कहते हैं, ठीक है, सॉरी। तो ये यूज़ मतलब हमारी ये व्हाट्सएप टेक्स्ट की जो लैंग्वेज है ना, मैं उसमें बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसको आप देख लें, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे एंड वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यू पूछता है। अरे और वेक्टर में जो हमारा डिफरेंस होता है,
अरे फिक्स्ड साइज की होती है जिसे हम फिक्स डी बनाते हैं खुद से, और वेक्टर डायनामिक होता है जो कि श्रिंक होता जाता है जैसे जैसे हम डाटा स्टोर करते जाते हैं, ठीक है। तो ये है इसका अरे और वेक्टर का डिफरेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, मैंने अभी रिसेंटली इस पे वीडियो अपलोड की है, जो अभी यहाँ पे आप आई बटन में जहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सेम फंक्शन नेम डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ यूज़ करना फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। मतलब फंक्शंस के नेम बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन उसमें पैरामीटर्स, नंबर और टाइप्स के लिहाज से वो डिफरेंट होते हैं, इसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। और हर फंक्शन सेम नेम होता है लेकिन फंक्शनैलिटी जो है वो अपनी डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओहो, बहुत मज़ेदार सवाल है ये, ठीक है, जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास मतलब कि एक पूरी क्लास, जैसे मैंने इसकी भी वीडियो अपलोड की हुई है चैनल के ऊपर, आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है और ऑब्जेक्ट उसका रियल इंस्टेंस होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इनहेरिटेंस, वाओ, इनहेरिटेंस क्या होता है भाई आप जानते ही होंगे। इनहेरिटेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बंदे हैं भाई। इनहेरिटेंस एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास में रीयूज करने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम फंक्शन सेम अलग बिहेवियर शो करते हैं, ये हमारा वही है फंक्शन ओवरलोडिंग जैसे काम करता है, ठीक है। ये वैसे ही काम करता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। ये इंटरव्यू में भी अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ एसेंशियल चीज़ें, मतलब वो चीज़ें होती हैं जो हमें दिखानी है अपने कोड के अंदर, ठीक है, और बाकी डिटेल्स को हाइड वगैरह करना होता है, ठीक है। जैसे कि हम कोई ये कीवर्ड लिखते हैं तो उसकी काफ़ी सारी डिटेल्स आ जाती होती हैं नीचे, तो उनको जो कि हमें एक कोड में तो नेसेसिटी नहीं होती, तो उनको हमने हाइड कर देना होता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होती है, पीछे ब्रैकेट में यूज़ हो रही होती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एनकैप्सुलेट, ठीक है, सिंगल यूनिट में बंद करना। एनकैप्सुलेट मतलब बंद कर देना, शॉर्ट कर देना, ठीक है। एनकैप्सुलेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म में, ठीक है। तो ये आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रिवर्स अ स्ट्रिंग विदाउट फंक्शन। यहाँ पे आपको वो एक कह देंगे इंटरव्यू में, आपको कोई एक कागज़ दे देंगे जहाँ पे एक कॉपी पेंसिल दे देंगे जहाँ पे हमने लिखना है, ठीक है। वो आपको इस तरह से, या फिर आपको माइंड जैसे सोच के हमने उनको बताना है कि किस तरह से रिवर्स स्ट्रिंग होती है, ठीक है, विदाउट फंक्शन, ठीक है। स्ट्रिंग को रिवर्स करना है विदाउट फंक्शन के, ठीक है। लूप यूज़ करके स्ट्रिंग को मैनुअली रिवर्स करो विदाउट बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन नहीं बनाना, खुद से हमने उसको फॉर लूप लगानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका माइंड सेट, जैसे माइंड में हमें बना के या कॉपी पेंसिल देंगे, उसके ऊपर आपने ये लिख के उनको बताना है। फाइंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन अरे। अरे होगी, अरे एक दी होगी, जैसे कि इस तरह से अरे बनी होती है, ठीक है। उसके अंदर नंबर्स दे देंगे, ठीक है, ये उसके अंदर एलिमेंट्स दे देंगे अरे के अंदर, और उसमें सेकंड लार्जेस्ट के मतलब 1 2 3, यहाँ पे 3 आ गया, 4 5, सॉरी राइटिंग इस तरह से वो मैं डिस्कस नहीं हो पा रही, ठीक है, लेकिन आपको समझ हो रही है ना। तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट, यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट, ये फर्स्ट लार्जेस्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट 4 होगा, ठीक है। इस तरह से अरे में हमने फाइंड करना है, अरे ट्रेवर्स करके मैक्स और सेकंड मैक्स वैल्यू आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलिंड्रोम चेक प्रोग्राम, ठीक है। ये वो एक प्रोग्राम हम बनाएंगे, स्ट्रिंग को रिवर्स करो और चेक करो ओरिजिनल और रिवर्स सेम है या नहीं, ठीक है। मतलब कि ये आप अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए, आपने ये स्टडी किया होगा पैलिंड्रोम, ठीक है। बाइनरी सर्च एक्सप्लेन करो। बाइनरी सर्च, हाँ, सॉर्टेड अरे में डिवाइड और कॉन्कर से एलिमेंट सर्च करना बाइनरी सर्च कहलाता है, ठीक है। बाइनरी सर्च ये भी आप सर्च करके जाना, ये भी इंटरव्यू के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड लास्ट जो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, इसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होके जाना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशन अपनी सबसे पहले बतानी है, शॉर्ट इंट्रो देना है अपना, ठीक है।
ज़्यादा लंबा नहीं इंट्रो होना चाहिए। एजुकेशन बतानी है, सबसे पहले तो अपनी बतानी है कि आपने कहाँ से डिग्री ली है, कैसे स्किल्स आपके पास क्या क्या हैं, कंप्यूटर स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स, एवरीथिंग जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है, ये आपको अपनी स्किल्स के बारे में बताना है। ठीक है, उनको ये अपने प्रोजेक्ट्स जो आपने किए हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में या कहीं जाके आपने इंटर्नशिप की है, तो उसके लिए आपने कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए होंगे, तो उनके बारे में बताना है कि किस तरह से आपने वो बनाए। फ्यूचर गोल्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये भी पूछेंगे कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। ठीक है, स्टडी तो आपने कंप्लीट कर ली है, तो फ्यूचर गोल्स यही होंगे, ज़ाहिर सी बात है, जॉब होगी। तो अभी आपकी कंपनी में है, तो हायर करने के लिए आप बैठे हैं, तो हम आपको यही हमारा फ्यूचर गोल होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है, जो भी वाई शुड वी हायर यू। भाई क्या कहें इस क्वेश्चन पे, हम आप बताएं यार, कमेंट करके बताएं अपने, हम क्या बताएं इस पे। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले तो आपको भाई जब जाएं तो उस कंपनी के बारे में आपको सर्च करके जाना चाहिए। ठीक है, जिस कंपनी में भी आप जो जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं या उसमें इंटर्नशिप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वो कहेंगे कि हम क्यों हायर करें आपको। ठीक है, अपनी यूनिक स्किल्स के बारे में बता देना कि हमें कोई चीज़ बताई जाती है तो मैं उसे फ़ौरन पिकअप कर लेता हूँ। ठीक है, मोटिवेशन एक्सप्लेन करो जो कंपनी के गोल से मैच करते हैं। ठीक है, उनके कंपनी के गोल्स उनको बताओ कि, और उनको मोटिवेट करो कि आपकी कंपनी को मैं इस तरह से फ़ायदा दे सकता हूँ। ठीक है, नुकसान नहीं देना, फ़ायदा देना है। ठीक है, फिर ही हायर करेंगे, नहीं तो बाहर फेंक देंगे आपको। ठीक है, अभी फिर ना कहना। अभी यहाँ पे लास्ट पे जब टिप्स फॉर इंटरव्यू सक्सेस। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक है, तो इंशाल्लाह इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते, वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है। ठीक है, तो हमें इंटरव्यू सक्सेस टिप्स हैं कुछ लास्ट पेज, और हमें डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस कोडिंग डेली। ये आपको पता ही होगा। ठीक है, ये आपको करनी ही पड़ेगी स्टार्ट से लेके लास्ट दिन तक। ठीक है, प्रैक्टिस कोडिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो प्रैक्टिस से ही आती है, मैथ की तरह। ठीक है, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना है। रिवाइज ऊप DSA कॉन्सेप्ट्स, ये प्रैक्टिस कोडिंग में ही आ रहा है। कॉन्सेप्ट्स आप W3 स्कूल पे जाके कर सकते हो, ऊप DSA वेबसाइट्स हैं उस पर कर सकते हो। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट इन कम्युनिकेशन, तो भाई कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि यहाँ पे बैठे हो उधर अली बेते से पढ़ रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करके जाना है, उनको कॉन्फिडेंस से बोलना है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, लास्ट पे जो है ड्रेसिंग प्रोफेशनली होनी चाहिए आपकी। देखो, आपकी ड्रेस अच्छी होगी ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ये साइकोलॉजिकली आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, खुद को लिमिट में रखना है। रिसर्च द कंपनी बिफोर इंटरव्यू। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि वो आपसे पूछेंगे वाई वी हायर यू, तो ये उनकी कंपनीज के बारे में सारा कुछ अपने सर्च करके जाना गूगल पे, उसकी कंपनी का नेम लिखना, सारा कुछ उस कंपनी के रिलेटेड सब कुछ आ जाता होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे देना यार। क्या कहते हो यार, सब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन।